दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान अमन और यकजहती लाएअमल का दूसरा जायज़ा इजलास आज काबुल में होगा। ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। वफाकी तालीम के वज़ीर ने कहा है कि तालीमी सरगर्मियों की बहाली से मुताल्लिक़ फ़ैसला अगले पीर को किया जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के साबिक़ कठपुतली वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी मुसलमान अक्सरियती इलाके में हिंदुओं का गलबा चाहती है। और अब खबरें तफसील के साथ। अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान अमन और यकजहती लाएअमल का दूसरा जायज़ा इजलास आज काबुल में हो रहा है। अमन और यकजहती के लिए अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान का लाएअमल 2018 में कायम किया गया था, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में इदारा जाती रवाबित के लिए एक जामे और बाकायदा लाएअमल फराहम करना है। ये लाएअमल 5 वर्किंग ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिनमें सियासी और सिफारती अफवाज के दरमियान रवाबित, खुफिया इदारों के दरमियान ताउन, मईशत और पनाह गुज़ीनों के मसाइल पर तवज्जो दी गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 सिपाही ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और लांस नाइक मुसव्विर शामिल हैं। तालीम के वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा है कि हुकूमत को तलबा के तालीमी ज़िया का इतराक है, ताहम बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आइंदा पीर को इजलास में कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेगी, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम तालीमी सरगर्मियों के दोबारा आगाज़ के हवाले से हतमी फ़ैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 8वीं से 12वीं क्लासों के आगाज़ की तजवीज़ ज़ेर गौर है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट 2020-21 के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत तलबा को 100% ट्यूशन फ़ी के अलावा रोज़मर्रा अखराजात के लिए 4,000 रुपये अदा किए जाएंगे। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट मुकम्मल माली मुआवनत की स्कीम है, जो ज़हीन और मुस्तहिक तलबा को अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में आला तालीम जारी रखने के लिए माली मुआवनत का एक मौका फराहम करती है। पंजाब के वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा है कि सूबे में छोटे बिजली घरों की तामीर के लिए 786 मकामात की निशानदही की गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से मजमूई तौर पर 847 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उधर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी की एक टीम ने आज सियालकोट में मराला हेडवर्क्स बैराज का दौरा किया और पंजाब में हालिया बारिशों के तनाजुर में हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया। मुल्क में कोरोना वायरस के 2,80,682 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 8,873 फ़ाल मरीज़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,1700 टेस्ट किए गए, जिनमें से 213 के नताइज मुस्बत आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वायरस से 6 अमवात भी हुई हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी मुसलमान अक्सरियती इलाकों में हिंदुओं का गलबा चाहती है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मकबूजा वादी में हिंदू आबादकारों की तादाद में इजाफ़ा करके मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के ज़िला कुलगाम में भारतीय पुलिस की तरफ से दानिस्ता तौर पर एक बुज़ुर्ग खातून को गाड़ी की टक्कर मारने के वाक़े के ख़िलाफ़ लोग एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कावाकी बाज़ार में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने खातून को कुचल दिया, जिससे वो दम तोड़ गई। मुजाहिरीन ने खातून की मैयत सड़क पर रखकर आज़ादी के हक़ में और भारत मुखालिफ नारेबाजी की। उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर समेत वाक़े में मुलव्वस एहलकारों को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात कांग्रेस के रुकन
अजय मक्केन ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ये जमहूरियत का कत्ल कर रही है। राजस्थान के दौरे के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फंड्स और खुफिया अदारों के गलत इस्तेमाल से जमहूरियत का खात्मा कर दिया है। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।